हरिः ॐ ॐ वन्दे देवो मां पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तिनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करजन्कृतव्यहं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादं वीतं वः सर्वमेक्तं क्षमस्वहं जय जय करुणाबन्धे श्री महादेव शम्भोः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वैशाख महतम की जय, सनातन धर्म की जय। 26वां अध्याय। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि शंकर ऋषि और व्याघ्र उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लग गए कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए हैं, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है। और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई है। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। अनस शयन निंद्रा लोकचार्य ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरा किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उनसे वैशाख मास की कथा सुनने लग गए। सब लोग प्रातःकाल स्थान पर मन लगाकर उनकी कथा सुनते और मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े दम से वहाँ जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था, उनका मन विचलित करता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई और अब मैं 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कटोरे में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं और मैंने दिव्य देह धारण कर मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु सखा हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस समय दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का माहात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहिक लोकों को जाकर
फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्म नाम से प्रसिद्ध होकर विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख तो विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे और इस स्पृहा गुरु भक्त और जितेंद्र होकर उस समय जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त को करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल मुक्त हो जाता है और जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्र होकर सुनता है फिर उसका कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि या कहते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के विभिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनाते व गान करते हैं और उनका मनन भी करवाते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में ना कष्ट उठाना पड़ता है, न धन खर्च होता है, जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है। उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण के शरण में जाओ और वैशाख धर्म के कार्य को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपके शरण से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जिससे मेरी यहाँ दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहीं पर रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निमित्त होकर सूर्योदय से पहले यह स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाले राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। संघ कहने लगा कि हे व्याघ्र, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र, तुम निरंतर जो है राम नाम का जाप करो, यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याघ्र को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महत्म की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किय श्याम रे राधे वरम। हिरकुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल मान विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चा बाल चल हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम।
आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट कर क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय।